में देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है और जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स px, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज बताना है किसका px का। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ देख कितने जगह कट किया हुआ है, तो 2 जगह, तो इसका 2 जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसका जीरोज बताना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जीरोज बताना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 15, तो प्लस में हो जाएगा, और जब स्क्वायर से उधर जाएगा तो ये रूट में, तो प्लस माइनस हो जाएगा √15। ठीक है, तो प्लस माइनस बाहर निकलेगा, तो प्लस माइनस ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हैज़ जीरोज ए एंड बी, और ये सब जो भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बताए, ये सब 2023 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसा है, बोर्ड में एग्जाम में पूछता है सवाल। तो ये तीसरा सवाल है जो 2023 में पूछा हुआ है। चलिए तो देखिए प्लस बी का जो वैल्यू पूछा था वो हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सी में है, तो सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ें, तो ये सब 2023 का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। तो पी एक्स बताएं तो कितने जगह कट किया, तो ये 3 जगह कट किया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर भी इसका जीरोज बताना है, तो x को एक्स स्क्वायर बराबर कर देंगे 3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो प्लस माइनस किस में ऑप्शन है, प्लस माइनस, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उसमें एक माइनस और एक प्लस है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो, सम दिया हुआ है -3 है और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, ये आपका -3 है, कुछ नहीं नीचे तो 1 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, तो ये 2/a है, यानी कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2। देखिए किस में ऑप्शन है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ही ये फर्स्ट ही सही हो गया। ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू है आपका 3 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, और a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो उस पोलिनोमियल को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका डिग्री होता है 1, तो उसको कहते हैं ए लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। चलिए 8 में कहता है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जीरोज बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो आपका ब्रेक ऐसे होगा। ठीक है, इस प्रकार से +5x + 2x + 10, यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, तो कॉमन x निकालेंगे तो बचेगा x + 5, और यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 5 यहाँ भी बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा x + 5 और यहाँ हो जाएगा x + 2। तो यहाँ से वो जो वैल्यू मिलेगा वो आपका -5 मिलेगा, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो -2 मिलेगा, यानी कि दोनों नेगेटिव है, -5 और -2। किस में ये ऑप्शन है, -5 -2, ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका दिया 1/√2 है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है, -b/a का दिया हुआ सिर्फ √2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है, तो c/a होता है, c/a का वैल्यू आपको दिया हुआ 1/√3। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ भी a का वैल्यू 3 होना चाहिए, पर 3 नहीं है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। अब सही हो गया। चलिए अब सही हो गया, लेकिन ये नेगेटिव टर्म लगा क्योंकि b नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में रहेगा। अब देखिए वाला कहाँ है, जहाँ पर a का वैल्यू आपको 3 मिले, c का वैल्यू 1 मिले और b का वैल्यू माइनस मिले, तो ये फर्स्ट, ये जो b ऑप्शन है
यही हमारा हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। देखिए, इफ़ वन ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ 1 0 of the quadratic polynomial kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, यानी कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ कितना है 2 है, तो इसमें बैठा दीजिए। जब इसमें आप बैठाइएगा तो हो जाएगा 4k, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा k इक्वल टू 0। तो इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5k और इसको उधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और k का जब वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस में होगा उधर, तो -6/5। -6/5 किस में है, तो -6/5 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। तो ये था आज का क्वेश्चन। बताइएगा कैसा लगा, और इस प्रकार के अगर वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।